नमस्कार। न्यूज़ सप्तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बहुत बेसब्री के साथ, बहुत इंतज़ार के साथ मैं कहूँगा कि हमारी जो कोशिश है, ख़ास तौर से यूट्यूब पर वीडियो डालने की कोशिश ये है कि लोगों तक जो सही मैसेज है, जो सही जानकारी है वो पहुँचे। और इसी विषय पर हमने सोचा कि लगातार जहां दुनिया भर में महामारी के बीच हम लोग आज भी हैं और आज भी कोरोना वायरस कम है, लेकिन आज भी उस कोरोना वायरस के बीच में हम हैं। और हालांकि मौतों की संख्या कम है, लेकिन आज भी कोरोना वायरस है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सार्वजनिक जगह पर बेहद ज़रूरी है और भीड़ भाड़ वाली सी जगह से ज़रूर बच कर रहें, ये सबसे पहले है। और दूसरी बात बता दूं कि मेरा उद्देश्य है कि जीवन में एक अच्छा काम करना, लोगों तक अच्छे मैसेज पहुंचना। और बात जब अच्छी की होती है तो यहाँ एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अगर बात हित की करें तो लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि बात पॉलिटिक्स और राजनीति की आ जाती है। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो मैं एक बात ये रखना चाहता हूँ, एक चर्चा ये रखना चाहता हूँ कि 8 महीने हो चुके हैं। आप सोचते होंगे कि ये 8 महीने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। 8 महीने इसलिए हो चुके हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, अन्नदाता हमारे लिए रोटी पैदा करते हैं, हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, खेतों में अनाज उगाते हैं। और तकरीबन मैं कहूँगा कि 700 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और मेरे पास तो सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन अंदाज़ के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसके बीच में कई सारी ऐसी मौसमें आई, कई ऐसे मौसम आए, धूप, गर्मी, बरसात, ठंड, जाड़ा, तमाम शिद्दतों के साथ किसान आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, जब तक तीनों कानूनों पर, कृषि कानूनों पर कोई फैसला नहीं होगा, तब तक हम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, मौजूद रहेंगे। बड़ी विडंबना है ये देश में, बहुत दुखद है, क्योंकि लगातार हमारे देश में अगर आप बात करें तो महंगाई, इतनी महंगाई है कि आपको पता है, दाल, सरसों तेल, खाने पीने की चीज़ें, चावल, अनाज, आलू, प्याज, ये तमाम चीज़ें, महंगाई आसमान छूती जा रही है। लेकिन इसके विषय में बहुत कम लोग हैं जो चर्चा करते हैं। और हमने कई ऐसी सरकारें, जो बहुत सारी ऐसी सरकारें हमने देखी हैं। तो आज मैं सोचा, मेरा जो ज़मीर है मुझे कहता है कि जो हमारे भगवान हैं, जो मेरे लिए खेती करते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके लिए सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए एक बार। क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ वे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस पर एक बात और है कि वहाँ ऐसे भी लोग बीच में, राकेश टिकैत का कहना है कि पॉलिटिकल लोग जो भी आते हैं, और मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ। मेरी लड़ाई, सरकार की लड़ाई मेरी लड़ाई है, हम दोनों की लड़ाई है, बीच में कोई ना आए। और जब तक सरकार इस पर कोई चर्चा, कोई फैसला नहीं करेगी, तब तक हम इस पर डटे रहेंगे, बने रहेंगे। एक अहद है, उनका सोचना है, उन्होंने जो है एक ठाना है और बहुत मजबूती के साथ है। कई बार हमने डिबेट में देखा राकेश टिकैत को
बहुत कम बोलते हैं राकेश टिकैत, लेकिन बात मजबूती की करते हैं और बात सॉलिड बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो इस पर हमने सोचा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वाराणसी का दौरा किए और भव्य स्वागत किया गया वहाँ उनका आज की तारीख में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है और तमाम पॉलिटिकल लोग हैं जो नेता हैं, उनसे भी कहूँगा कि कम से कम इंसानियत के तौर पर अगर सोचा जाए कि आज लोगों के पास जहाँ समय नहीं है, कीमत वक्त नहीं है लोगों के पास, वहाँ अपनी मांगों को लेकर के किसान अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार को अगर 7-8 महीने धरना प्रदर्शन करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि आए दिन लगातार देश में घटना सिलसिलावार घटना का दौर लगातार कई जगह में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण, महिलाओं का बलात्कार, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में आज महिलाओं के साथ व्यवहार होता है और जहाँ महिलाओं को दुर्गा देवी और जो पूजनीय है, जिसको पूजा जाता है हमारे देश में, उस महिलाओं के साथ में इतना बहुत एक क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। और उस पर भी सरकार कोई कानून लाए कि कम से कम जो है महिलाओं के ऊपर में जो जुर्म है, जो अत्याचारी है, उन पर रोका जाए, उन पर लगाम लगे, उन पर लगाम कसे। और आए दिन आप देखते होंगे कि देश के कई ऐसे राज्यों में जहाँ से कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं। और तीसरी बात यह है कि आज जो हमने दैनिक भास्कर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एक युवती है, उनका कहना है कि मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, और हमारे साथ एक लड़का जो पढ़ता था, मेरा स्कूल साथी हुआ करता था, मेरे साथ पढ़ता था वो, और हमने सोचा, हमारे परिवार ने सोचा कि मेरा अच्छा जीवन साथी बनेगा और मैं भी पढ़ाती हूँ, मैं भी टीचर हूँ, और मेरा अगर साथी मेरे जीवन साथी बनेगा तो मैं समझता हूँ कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ। तो उनका कहना है कि हमने उनको कार दिलाया, घर बनवाया, पक्का मकान बनवाया, और उस लड़के को जो है उनकी जो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई में जो हमने पैसे खर्च किए, तमाम चीज़ें उन्होंने की। और कहा जाता है कि जब पढ़ाई पूरी हो गई, जब लड़के को नौकरी मिला, उन्होंने MBBS किया और उसका करने के बाद जब डॉक्टरी की नौकरी मिली तो बताया जाता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इसकी तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं देश के अंदर में, कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपको झकझोर कर देने वाली घटना है। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, समाज को समझना होगा और समाज को बेहतर करने के लिए अंतिम में जाते जाते कहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक देश में शिक्षा नहीं होगा, जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जब तक इल्म नहीं होगा, तो देश के अंदर में अनुशासन और लोग अनुशासन की हीनता, लोग शिष्टाचारी के रास्ते पर नहीं चलेंगे। और ख़ास करके जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, एक समय का परिवर्तन हो चला है अब देश के अंदर में। और जो संस्कार हमारे समय में हुआ करता था, वह संस्कार अभी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना। और अभी एक दौर चला है, ये भी चला दूं मैं बात, ये भी चर्चा कर दूं कि हमारे बच्चे PUBG खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं और उसमें टॉपअप करना चाहते हैं। कई ऐसी जगह बच्चों की मौतें हुई हैं, लोगों ने अपहरण किया है, लोगों ने अपहरण करके बच्चों को मारा है। लगातार कई दिनों से ये खबरें जो है सिलसिलेवार तरीके से ये खबरें आती है। आप टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, अखबारों में छपता है, पेपरों में छपता है, और हमारे पास भी कई ऐसे वीडियोज़ हैं।
तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें सशक्त और मजबूत होना होगा और शिक्षा बहुत ज़रूरी है अगर देश को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ और हमारी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन जाते जाते कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।